थैंक यू। काटो, कम होल्ड माय हैंड इधर आओ, मेरे साथ करो प्लीज, मेरे साथ काटो, लो मेरे साथ काटो, कम, हाँ बोलो, कम कम लेट्स कट दिस, कम ऑन, शाबाश शाबाश यस शाबाश, या थैंक यू, नाउ वन चॉकलेट फॉर यू, थैंक यू, सो नाइस, थैंक यू, प्लीज मैम come thank you, wow. we are very much blessed in fact and honored to have you in front of us क्योंकि आपके प्रेजेंस में हमें इतना सब कुछ मिला कि जो हमारा इनिशिएटिव था, इनिशिएटिव के लिए हमारे एसएफसी मेंबर और हमारे स्टाफ they are very much happy extremely and I am grateful to you Sir, you initiate all of this. ये सब आप सबका काम है, मैं तो थोड़ा सा कर लेते हैं। नहीं आपके जो कंट्रीब्यूशन है हम कभी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि आपने हमारे इस प्रोजेक्ट को एसबीआई के उसमें डाला जिसमें पूरा होल स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम क्योंकि एहसास करें इन चीज़ों का, हम अच्छे से हमें एहसास है कि छोटा एक डीजी लैब भी अलग से क्या होता है और पूरा होल स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन का एक अलग इम्पोर्टेंस क्या है, तो वी आर very much honored, we are very much grateful to you. Thank you, Kamal. और आपने इतने सारे टैबलेट्स दिए हैं, You've got 30? we are extremely happy. Full 30? Yes. Very nice. We got 30 tablets. So, Oh, sorry. Give us. Mohammed will explain now. so please, Mohammed will Mohammed, explain. Why don't you explain? But just one, I wanted to say कि मेरा ये पहला स्कूल है, 150 डिजी लैब्स हो गए, ये पहला वाला मैं और खुद इनॉग्रेट कर रही हूँ। हम लोग, I'm very happy to do this. Thank you. छोड़ते नहीं है सर, तो अब क्या करें? But all I want to say is कि आप लोग जैसे पीसी मेंबर्स, एसएमसी टीचर्स अगर साथ में आए, बहुत कुछ हो सकता है। खुशी मुझे इसीलिए हो रही है कि आप लोग इतना एंथुसियाज्म दिखा रहे हैं, so super happy to see this. बड़ा अच्छा लग रहा है, क्यों मोहम्मद? नहीं? Thank you so much and I'm hoping for great things in the school. ये सब हमारे बीडीसी मेंबर, Okay. साकिर सर, बीडीसी मेंबर। Okay. तो बीडीसी साहब, ये हमारे सुजाता साहब, डायरेक्टर 17,000 की फाउंडेशन, जिन्होंने ये हमारे 17 ये डीजी लैब को आज इनॉग्रेट किया है। इन्होंने एसबीआई के साथ साल कोलैबोरेशन में हमारे पूरे स्कूल को ट्रांसफॉर्म करने का एक कमिटमेंट दिखाया है और दिस इज द इनिशिएटिव आई मस्ट से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद हमारा लाइब्रेरी होगा, प्लेग्राउंड होगा, इसके बाद फर्नीचर होगा, सेंटर्स होंगे, तो टीचर्स की ट्रेनिंग भी होगा। तो आज हमारे बीडीसी साहब भी पहली बार हमारे स्कूल पे आए हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं बीडीसी साहब। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप आते रहें। तो So I think मोहम्मद आप एक्सप्लेन करोगे क्या है कि 17,000 फीट फाउंडेशन कब से काम कर रहे हैं, 2015 में करगिल में 15 से काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हाँ, हमारा क्या मकसद है कि गांव के स्कूल का एजुकेशन जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना गांव से, ताकि गांव वाले माइग्रेशन ना हो एजुकेशन के लिए, गांव का स्कूल गवर्नमेंट स्कूल थोड़ा अच्छा बनाना। तो उसके लिए हम क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं कि हम तो पहले हमें स्कूल में कुछ फिजिबिलिटी भी होना चाहिए होता है कि जैसे क्लासरूम बोल के, प्लेग्राउंड के और एनरोलमेंट, ये सब भी हम देखते हैं। तो जब ये फिजिबिलिटी सब मिलता है तो हम इनिशिएटिव लेते हैं कि उस स्कूल में, तो इस बात हम सबसे पहले ज़्यादातर स्कूल पे हम सबसे पहले प्लेग्राउंड सेटअप करते थे। इस साल बहुत जल्दी बर्फ आया तो हम पहले प्लेग्राउंड नहीं सेटअप कर रहे हैं, इसलिए पहले डीजी लैब सेटअप कर रहा हूँ। तो आपका जो डीजी लैब, आपको जो फंडिंग किया वो एसबीआई ने आपको फंडिंग किया है, तो 17,000 इम्प्लीमेंट कर रहा है स्कूल में समाचार। तो आपका डीजी लैब आज जो आप दिख रहे हैं, ये डीजी लैब, तो आज आपका डीजी लैब का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। डीजी लैब में सबसे पहले डीजी लैब जो है हम सोलर पावर डिजिटल लर्निंग बोल के सोलर पावर पे ही डिपेंड करते हैं, तो मेन पावर पे डिपेंड नहीं है, ये पूरा अपना सोलर पैनल है। और यहाँ पे इस बैटरी या 20 एम्पेयर का बैटरी, यही सोलर पैनल, यही बैटरी सब सारा काम यही करेगा, सारे टैबलेट इसी पे चार्ज होगा, टीवी सब कुछ इसी पे चलेगा। तो डिजिटल डीजी लैब क्यों है कि डीजी लैब बच्चों का अब डिजिटल अब ज़माना है कि टेक्निकल ज़माने में बच्चे डिजिटलाइज में जाके पढ़ें कि अभी से डिजिटलाइज में पढ़ने की इनको आदत पड़े।
तो आपके स्कूल में सबसे पहले ये आपको सामान बताओ तो बैटरी है 20 एम्पेयर का 75 kg का बैटरी है, तो सोलर पैनल जो है बाहर है उसके जरिए इसका करंट है, और यहाँ से सिर्फ 12 वॉट्स ही निकलेगा, जो ये टीवी 12 वॉट्स का है। तो बाकी जो कनेक्टर बुक्स टेबल के ऊपर है वो 5 वाट कन्वर्ट करेगा, 12 से खुद कन्वर्ट करेगा। तो इस पे 12 वाट से ज़्यादा कोई लगा भी नहीं सकता है और लगाना भी नहीं है, क्योंकि ये सेफ रखना है, ताकि ये 12 पर मिनिमम पावर पे ये सब ये बैटरी ताकि टाइम निकल जाए अपना, अगर 5 साल की है तो 6 साल की है तो बराबर टाइम निकल जाए। तो इसके बाद टीवी आपका, और हर डेस्क में आपका चार्जर जैसे ये टैबलेट रखा है, और बाकी टैबलेट जो है यहाँ पे 10 टैबलेट यहाँ पे ये चार्जिंग ये डक पे रखा हुआ है। तो आपके स्कूल में टोटल 30 टैबलेट्स हैं। हम टैबलेट्स भी एनरोलमेंट के हिसाब से देते हैं, अगर एनरोलमेंट जैसे कम होते हैं तो हम टैबलेट्स भी कम ही देते हैं। तो आपके स्कूल के एनरोलमेंट काफ़ी अभी बढ़ चुका है, अभी नया एडमिशन भी काफ़ी आ रहा है, तो आपको पूरा 30 टैबलेट्स मैक्सिमम हमारा टारगेट 30 आपको तो टैबलेट्स के इस सारे टैबलेट्स को कैसे चला रहे हो हम, कैसे ये चलता है ओके। तो ये रास्पबेरी पाई आपका रहा, ये एक सर्वर है वाईफाई का, ऑफलाइन वाईफाई, ये ऑनलाइन किसी मतलब सिम नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, ये ऑफलाइन वाईफाई है। और ये वाईफाई जो है ये इस सर्वर से वाईफाई ये इस कमरे से आगे नहीं जाएगा। जो टैबलेट हमने इसके साथ असाइन किया है वही इसके साथ ही काम करेगा, और ये ऑफलाइन है। और जब ये इस सर्वर के साथ सारे टैबलेट्स कनेक्ट होंगे तो सारे टैबलेट्स में आईडी भी खुले होंगे। हमने जैसे कि आपके स्कूल ये सारे आईडी अभी आपके बच्चे और टीचर्स के हमने खुले हैं, उसको भी पता चले कि हर बच्चा क्या कर रहा है, और सेक्रेटरी एजुकेशन, ZEO, CEO जिसको भी चाहिए कि स्कूल वाइज परफॉर्मेंस क्या है। तो हमने क्या किया, जो भी बच्चा करता है सबकी अपनी अपनी लॉगिन आईडी होती है, वो जो भी पढ़ रहा है उसका इसमें लॉग हो जाता है, उसको पता नहीं है लेकिन हमको सब कुछ दिखता है। वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्टोर होके ऑटोमेटिकली उस छोटे से सर्वर में चला जाता है, और हमारे पास एक रिपोर्ट आ जाती है, इसी से एक रिपोर्ट दिख जाता है। उस रिपोर्ट से सारे टीचर्स देख सकते हैं कि इस बच्चे ने इस लेसन पे 5 मिनट किया है, उसको 7 on 10 मिले, 95% मिले, या वो कि इतने बच्चों ने कुछ किया ही नहीं। एक और चीज़ है, वो यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। अब CEO सर के पास कैसे जाएगा इन्फॉर्मेशन, वो तो कहीं और कारगिल में बैठे हुए हैं, या सेक्रेटरी एजुकेशन जो ले में बैठे हुए हैं, उसके लिए भी तरीका है। हमने क्या किया, हमने एक और ऐप बनाया है, उस ऐप को क्या कहते हैं हमारी टीम के पास रहती है, एंड सर आई एम होपिंग कि दैट ऐप विल आल्सो स्टे विद वन ऑफ यू टीचर्स। वो ऐप क्या करता है, आपके फोन पे रहता है, छोटू सा सिंपल सा ऐप है। वो ऐप जब आप स्कूल में रहेंगे, वो ऐप वो सर्वर के साथ कनेक्ट होगा, सिंक्रोनाइज होगा। वो क्या करेगा, उसमें जो जो डेटा है कि मुस्तफा कमाल सर ने साइंस का पीरियड लिया, या उस साइंस के बच्चों ने इतना इतना टाइम स्पेंड किया, वो सारा आपके फ़ोन में आ जाएगा। आप कभी ना कभी तो जाओगे कनेक्टेड एरिया में, महीने में 1 बार 2 बार, उससे अलावा हमारी टीम भी 2 महीने में 1 बार आती है। उस टाइम पे क्या होता है, वो डेटा जो है सीधा इंटरनेट पे चला जाता है। एक बार इंटरनेट पे चला गया तो सबको जिसको पासवर्ड दिया उनके पास एक्सेस होगा। तो हमारा डेटा थोड़ा 2-3 हफ्ते आगे पीछे हो सकता है, लाइव नहीं है लेकिन डेटा है। खास बात ये है कि अगर मुझे कंटेंट थोड़ा अपडेट करना है, जैसे कि मुझे क्वेश्चंस चेंज करना है, वो मैं दिल्ली में बैठ के कर सकती हूँ। वो वाला आप ही के ऐप के थ्रू क्लाउड से नीचे आपके ऐप में, आपके ऐप से वहाँ से यहाँ। सो मतलब हर बच्चे को अप टू डेट कंटेंट, और हर टीचर, हर हेडमास्टर, CEO, ZEO को भी अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती है उनके सारे स्कूलों की। तो हमारे भी 150 स्कूल्स ऐसे कनेक्टेड है थ्रू दैट नेटवर्क। सो दैट इज हाउ वो टेक्नोलॉजी हमारी अभी, मैं एक बात बोलूँ, ऐसे दुनिया में कहीं और नहीं है, जो विच डिपेंड्स ऑन टीचर मूवमेंट। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की भी है ना, कि यू हैव टू कैरी द डेटा, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिया में दिस इज द ओनली प्लेस वेयर दिस टेक्नोलॉजी इज रनिंग and it's been piloted in Ladakh, और यहाँ की सक्सेस के बाद हम इसको सिक्किम भी ले जा रहे हैं। सिक्किम के गवर्नमेंट ने भी बोला है कि प्लीज हमारे वैसे दूर दूर के गाँव है वहाँ मदद करो। सो दैट आई वांटेड टू जस्ट शेयर, प्लीज, सॉरी, थैंक यू। ये जैसा कर दो, ये एक छोटा सा एक्टिविटी हो गया। हम एक 15-20 मिनट का वीडियो नहीं रखते, सारे वीडियो को हमने छोटे छोटे कर दिया ताकि बच्चों को इंटरेस्ट मेंटेन रखे और अंग्रेजी बहुत ज्यादा ना हो जाए। वो भी है ना, वो भी है। So then we can go on to the next and so on. Yeah, so just open another one. Dear, don't eat this piece of fruit. Now it is contaminated and unhealthy for you.
तो बेसिकली But why? Dear, because there are so many germs on the floor, and they are so tiny that you cannot see them through naked eyes, and they may harm you. ठीक है ना, बेसिकली हमारे टेक्स्ट बुक में भी ऐसे दिया हुआ है कि मतलब हम लोग बच्चों को सिखाते हैं ना, जो खाना नीचे गिरा सब खाओ. So as a video, through animation के through there are many different kinds of this. Yeah, you want to show some of this fun zones? Yes, तो जैसे वीडियो पहला खत्म हो गया, ये इस पानी जो आता है वो यहाँ तक पहुँचा है, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ तक पहुँचेगा. तो पूरा जैसे स्टेज खत्म होगा यहाँ जाके यहाँ बल्ब जलेगा ताकि बच्चे को जब तक वो बत्ती नहीं जलेगी वो आगे नहीं जा सकता है. स्टेज खत्म हो गया, वो दूसरे नेक्स्ट स्टेज में नहीं जा सकते हो. हाँ, बहुत बढ़िया. मौके के लिए आपको थैंक यू कहूँगा और उम्मीद है सभी स्टाफ मेंबर से, सभी टीचर्स से कि आप हम सब मिलके अब तक मिलके काम किया है. इंशाल्लाह इसी यूनिटी को आगे लेके एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम ले जाएंगे. इसलिए हम एसएमसी मेंबर्स से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि हम एसएमसी मेंबर्स बीइंग ए कम्युनिटी हम सब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब मिलके इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम आप सभी एचएम को भी हम ये यकीन देता हूँ, सभी स्टाफ मेंबर्स को हर वक्त whenever we need, जब भी आपको हमारी जरूरत है, whenever you call me, we are ready for it. हम आपके लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह whatever we have done many things in 2 days, हमने ये सारी कलरिंग्स का कोशिश किया लेकिन स्टाफ मेंबर्स ने इससे भी ज्यादा बहुत कोशिश की. इन सबके सारी के लिए हम सराहना करते हैं और उम्मीद है कि आप एसएमसी मेंबर्स पे आप इंशाल्लाह whatever आप हमने आपसे जो प्रॉमिसेस किए हैं इन प्रॉमिसेस को पूरा करने की हम बाज़ाब्ता
कोशिश करें और इस कोशिश को उससे भी आगे ले जाएंगे। और इस उम्मीद को और सराहने के लिए एक बार फिर से 17,000 टीम की मेंबर्स को और साथ साथ आपकी सुजाता मैम को वंस अगेन आप थैंक्स फॉर बिग थैंक यू फॉर ऑल एंड वेलकम इन दिस स्मॉल एरिया विलेज, ओके। और इंशाल्लाह उम्मीद है आप नेक्स्ट टाइम आप फिर से विजिट करेंगे और इससे भी आपने शुरुआत पे ही कहा कि एक SBI की इसके अंदर लेके इसको और आगे ये डिजिटलाइज प्लेग्राउंड एंड अदर थिंग्स। वंस अगेन अ बिग थैंक यू। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इन सभी चीजों को लेके हम एक ऐसे स्कूल being it the name is change it's now the name is models, okay, and inshallah हम मिसाल बना के देखेंगे, we become an example for the other school also, and inshallah this commitment is taken by the SMC members. Inshallah we give a full support to the staff members. HM sir हम सभी को आपको मदद करने के बिल्कुल तैयार हैं और सिर्फ मिसाल सिर्फ हम पश्चिम में ही नहीं रखेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं in coming 3-4 days and it take a long time because किसी भी चेंजिंग के लिए कि छोटे से कदम पे हम चेंज नहीं कर सकते, एक छोटे से इन टेक ए लॉन्ग टाइम। हम सभी SMC मेंबर्स और सभी स्टाफ से रिक्वेस्ट ये करते हैं हमें थकना नहीं है, अब हमें थकना है, अब हमारी राहें बहुत दूर है, उन राहों पे हमें चलने की जरूरत है। अब कांटे आएंगे ये श्योर है, क्रिटिसाइज होगा, क्रिटिसिज्म होगा, अब उनको झेलना है। दिल्ली वहाँ से लाया तो बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा। तितली उड़ी उठ न सकी, तितली उड़ी उठ न सकी, बस में चढ़ी सीट न मिली, बस में चढ़ी सीट न मिली, सीट न मिली तो रोने लगी, सीट न मिली तो रोने लगी। ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास। तितली बोली हटी बदमाश, तितली बोली हटी बदमाश, हटी बदमाश मेरा घर है पास, हटी बदमाश मेरा घर है पास, हटी बदमाश मेरा घर है पास। थैंक यू। Action speaks louder than words. ये इन्होंने करके दिखाया इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे कि हमारे SMC जनरल सेक्रेटरी हमारे अनिल साहब ने अभी कहा, लोगों को गवर्नमेंट स्कूल पे भरोसा लोगों ने खो दिया था एक हिसाब से। इसमें आप आए, कुछ हमारे कम्युनिटी मेंबर भी बहुत जगहों पे एक्टिवेट हो गए, हमारे टीचिंग फैकल्टी भी एक्टिवेट हो गए, बहुत हद तक है मुझसे, तो सब मिलके आगे बढ़ रहे हैं। और उम्मीद है जो ट्रस्ट डेफिसिट है गवर्नमेंट स्कूल को लेके, आज अगर मैं कहूँगा कि मैंने भी अपने बच्चे को टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाया है, वो ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी है मुझ में कहीं ना कहीं से, मैं यहाँ से एग्री करता हूँ। उसके लिए हम किसी को मजबूर नहीं कर सकता है किसी को मतलब गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए। रादर देन हम क्या कर सकते हैं, उनमें वो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको खत्म करके उसमें वो भरोसा दिलाने की जरूरत है उन पेरेंट्स को, उन सारे स्टेक होल्डर्स को। उसके लिए हमें काम करना है एज ए टीचर। सिविल सोसाइटी में टीचर होने का एक फायदा ये है, हमें काम करने का मौका मिल रहा है। शुक्र है 2016 से हमने भी जर्नी स्टार्ट किया। बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ जनरल लाइन टीचर फोरम, मुझे एक मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला एक अच्छे से एक प्रोजेक्ट रखने के लिए, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप मेंटालिटी था। जब यूनियंस होते थे वो अपने राइट्स के लिए फाइट करते थे, हमने थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाके काम किया। हमने थोड़ा जिन स्टूडेंट के जरिए से हम उनके लिए एक्चुअली कुछ करना चाहते थे, तो हमने एक शुरुआत किया, लंकर से थंग और मिडिल स्कूल करत को लिया, अडॉप्ट किया। और उस टाइम भी हमने आपका रिक्वेस्ट किया था और आपने उस वक्त भी हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके करत और लंकर से थंग में वो उन दिनों भी आपका शुरुआती दौर था। मुझे पता है जाकिर साहब से मैं कांटेक्ट करता था, आपसे भी मिला था, तो उस टाइम भी आप लोगों ने बहुत हेल्प किया था करत और लंकर से थंग को अपनी मॉडल स्कूल इसमें अडॉप्ट करने के लिए। तो आप तब भी हमारे साथ थे। आज ये नया इनिशिएटिव जब हमने लिया यहाँ पे, आप आज भी हमारे साथ हो। तब आप लंकर से में डीजी लैब के साथ नहीं थे, प्लेग्राउंड और लाइब्रेरी के साथ थे।
हाँ, मगर करंट में अपने एक्सिस बैंक का वो देखिए, वहाँ पे होल ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया। नाउ द सेम वही कमिटमेंट आपने यहाँ पे भी दिखाया है, वो वही पॉजिटिविटी अप्रोच में जो होल स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन का है, SBI फाउंडेशन जो फंडेड कर रहा है, आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हो। हमारे पूरा स्कूल ट्रांसफॉर्म करने का इन्होंने एक जिम्मा लिया है, आप सबको बताते चलो, जिसमें DG लैब शुरुआत हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो पाइपलाइन में है, प्लेग्राउंड होगा, लाइब्रेरी होगा, देन आंगनवाड़ी सेंटर, Classroom furniture, देन फर्नीचर, carpet, paint. कारपेट, पेंट्स, वो सब